જય બાબા સ્વામી. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. વંદન્ય ગુરુમૈયાના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. हिमालय का समर्पण योग भाग 1. निर्जीव पुस्तकें जीवंत अनुभूति को छोड़कर सब कुछ ज्ञान दे सकती है. अनुभूति एक जीवंत प्रक्रिया है, इसीलिए निर्जीव पुस्तकें सजीव अनुभूति नहीं दे सकती है. हाँ, अधिक पुस्तकें पढ़ने से ज्ञान का अहंकार आ सकता है. ऐसा अहंकार आने पर मनुष्य सब ज्ञान केवल पुस्तकों से ही प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि पुस्तक के ज्ञान के बाहर भी कोई ज्ञान है, इसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता है. इसीलिए ऐसे बुद्धिवादी व्यक्तियों को ध्यान तो करना होता है, क्योंकि ध्यान से प्राप्त अच्छे परिणाम वे अपनी बुद्धि के आधार पर जांच चुके होते हैं. उन्हें ध्यान करना जचता है, पर सद्गुरु का माध्यम नहीं चाहिए होता है. यानी दूध चाहिए पर गाय नहीं चाहिए. उन्हें सजीव ज्ञान का कोई ज्ञान नहीं होता है. इसीलिए ध्यान एक सजीव अनुभूति पर आधारित पद्धति है. यह समझ में नहीं आता है. जीवंत अनुभूति है तो स्वाभाविक है कि जीवंत गुरु होंगे ही. सजीव ध्यान की पद्धति सदैव अनुभूति पर आधारित होती है. यह सजीव अनुभूति भी भाषा की तरह एक जीवंत माध्यम से दूसरे जीवंत माध्यम तक पहुंची है. यह पद्धति किसी पुस्तक में लिखी नहीं है. इन सब बातों के साथ में कब नदी के किनारे पहुंचा गया, इसका मुझे पता ही नहीं चला. नदी का पानी बहुत तेज बहाव का था. यह नदी की हिमालय से आ रही थी, तो पानी बहुत ही ठंडा था, पर स्वच्छ था. कुछ पत्थर लटकते रहने के कारण गोल आकार के हो गए थे, लेकिन नदी में ज़्यादा गहराई नहीं थी. नदी छोटी ही थी पर अच्छी थी. मैं उस नदी के किनारे पर बैठा रहा. एक पत्थर पर बैठकर दोनों पैर नदी में डाले तो बड़ा अच्छा लगा. मेरी सारी थकान चली गई. पैर जो दर्द कर रहे थे वे भी ठीक हो गए. पानी में कुछ छोटी मछलियाँ भी बहकर आ गई थी. वे भी निर्भय होकर मुझे मिलने के लिए आई. और जब उस नदी में नहाने उतरा तो उतनी मछलियाँ मेरे आसपास इकट्ठा हो गई थी कि मुझे ही डर लगा कि कहीं कोई मछली मेरे पास मेरे पैर के नीचे न आ जाए. शरीर के इतने पास इतनी मछलियाँ मैंने कभी नहीं देखी. मैं स्नान कर नदी के बाहर आया और एक बड़े पत्थर की ओट में आग लगाकर बैठा रहा. और रात हो गई तो सो गई. सुबह उठकर स्नान किया और बाद में बाहर आया तो देखा नदी के किनारे बहुत सी संख्या में केकड़े थे, जो पत्थरों के नीचे छुप कर रहते थे. बाद में मैंने पहाड़ चढ़ने का निर्णय किया और ऐसे ही धीरे धीरे पहाड़ चढ़ने लगा. मुझे अचानक निर्विचारता की स्थिति लगने लग गई. मेरे भीतर की ऊर्जा शक्ति बढ़ गई और कब पहाड़ी पर चढ़ा इसका पता भी नहीं चला. और उस पहाड़ी के शिखर से पहले पास में छोटी सी टेकड़ी नुमा जगह थी. उस जगह की ओट में गुरुदेव की कुटीर थी. कुटीर अच्छी बड़ी थी. उसके पास में ही उनकी यज्ञशाला थी. यज्ञशाला में एक छोटी कुटीर ही थी. तीसरी ओर एक कुटीर थी जहाँ पर लकड़ियाँ
समीधा, जड़ी बूटियाँ व अन्य सामान था। ये तीनों कुटीर पूर्वोन्मुख थी। इनका मुख पूर्व दिशा की ओर था और पिछवाड़ा पश्चिम दिशा की ओर था। पिछवाड़े में एक छोटी टेकड़ी थी। मैं जब वहां पहुंचा तो शाम होने आई थी। सूर्यास्त होने वाला था और गुरुदेव यज्ञशाला में हवन कर रहे थे। मैं बाहर खड़ा इंतजार करता रहा। उनके हवन होने के बाद जब वे मेरी ओर आए तो देखा कि वे सामान्य कद काठी के ही थे। इनकी भी उम्र काफी प्रतीत हो रही थी। पूरे शरीर के उनका तेज झलक रहा था। उन्होंने पीछे की ओर बाल बांध कर रखे थे। उनकी दृष्टि बड़ी भेदक थी। जैसे ही वे मेरे पास आए, मैंने गुरुदेव को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने मुझसे कहा, आओ पहले स्नान कर लो, इधर कुंड है। उन्होंने एक कुंड की ओर इशारा किया जो अभी तक मैंने देखा नहीं था। मैं उस कुंड के पास गया, अपना झोला वहीं पर रखा और कुंड में स्नान किया और सोचा यह शायद उस बड़ी पहाड़ी से आया हुआ पानी होगा। तभी मेरा ध्यान एक बांस के टुकड़े पर गया। यह टुकड़ा पहाड़ी में घुसाया गया था और पहाड़ी का पानी उस बांस के टुकड़े में से नल की धारा जैसे कुंड में गिर रहा था। बाद में गुरुदेव ने कुछ फल खाने के लिए दिए और यज्ञशाला के पास जो कुटीर थी जिसमें लकड़ियाँ रखी थी वहाँ पर रहने के लिए जगह दी। वह भी एक छोटी सी कुटीर ही थी। गुरुदेव ने कहा, आराम करो, तुम इतनी दूर से आए हो, थक गए होंगे, विश्राम करो। उस कुटीर में घास का बिछौना तैयार करके मैं उस पर सो गया। अब नींद लगी, पता भी नहीं चला। मेरे पैर वैसे ही बड़े दुख रहे थे। खूब थका हुआ था, सो गया। सुबह उठा तो आश्रम में पक्षी चहचहा रहे थे। सूर्य उदय होने की ललिमा आकाश में फैली हुई थी और सामने नदी दिख रही थी जो मैं कल देखकर आया था। नदी ने पार की पहाड़ी से सूर्योदय होने वाला था। बड़ा ही सुंदर दृश्य था। गुरुदेव अपनी कुटीर में ही बैठकर ध्यान कर रहे थे और फिर मैं भी उठा और सारे आश्रम को झाड़ू लगाकर साफ किया और बाद में स्नान करने के लिए चला गया। वापस आया तो सूर्योदय हो चुका था। गुरुदेव उनकी यज्ञ विधि की तैयारी में व्यस्त थे। फिर उनका हवन आदि चलता रहा। मैं बाहर बैठकर सब देख रहा था। गुरुदेव को मंत्र आदि का बड़ा ज्ञान था। उनकी वाणी स्पष्ट व सुमधुर थी। उनकी यज्ञ विधि हो गई। बाद में वे मुझे यज्ञशाला में ही लेकर बैठे। एक ही हवन कुंड था जो मिट्टी और पत्थरों से बना हुआ लग रहा था, लेकिन अच्छा खासा बड़ा था। तुम्हें यहाँ आने में कोई असुविधा हो तो नहीं हुई? मैंने कहा, नहीं। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे गुरुदेव को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जब उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताया तो मुझे लगा कि तुम्हें यह बुलाना चाहिए। हम दोनों शारीरिक रूप से कभी मिले नहीं हैं, पर आत्मिक रूप से हमारा एक ही मार्ग है। ठीक इसी प्रकार मेरी और तुम्हारे गुरुदेव की शारीरिक रूप से मुलाकात नहीं हुई, पर हम चित्त से
आपस में संबंधित होते हैं। ध्यान में भी एक साधना है जो लगातार सतत अभ्यास करने से प्राप्त होती है। और साधना करते समय मन में कोई विषय वासना नहीं होनी चाहिए। साधना शुद्ध स्वरूप में ही होनी चाहिए, अन्यथा अशुद्ध स्वरूपी की साधना पूर्णतः तक नहीं पहुंचाती है। ध्यान साधना भी एक कला के समान है। एक कलाकार वह व्यक्ति होता है जो कला के माध्यम से उस शून्य शिखर तक पहुंचता है, जो शून्य शिखर परमात्मा की प्राप्ति कराता है। प्रत्येक मनुष्य में कला का होना परमात्मा की कृपा है। परमात्मा की कृपा के बिना कला का उद्गम ही नहीं हो सकता है। इसीलिए प्रत्येक कलाकार को तुम परमात्मा के करीब पाओगे। कला कोई भी हो, गायन, वादन, पेंटिंग, चित्रकारी, मूर्तिकारी, इन सब कलाओं के कलाकार परमात्मा के विशेष माध्यम होते हैं। ये किसी छाती, धर्म, भाषा, रंग में बंधे नहीं होते हैं। ये केवल परमात्मा के माध्यम होते हैं। ये सब विशेषताएं प्रत्येक मनुष्य में परमात्मा किसी न किसी रूप में प्रदान करता है। किसी को वे अपने भीतर से उभारनी आ जाती है, किसी को नहीं, और जिनको आ जाती है वे उन मनुष्यों में है जो ईश्वर की विशेष कृपा के पात्र है। इसीलिए ये कलाकार अपनी कला के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखते हैं। और कला के माध्यम से भी कोई समर्पण करता है तो अनायास ही वह परमात्मा को पाता है। कलाकार के लिए अपनी कला ही सर्वस्व होती है। प्रत्येक मनुष्य को अपना जीवन सबसे अधिक प्रिय होता है, और कलाकार जो जीवन में भी अधिक अपनी कला ही प्रिय होती है। कलाकार अपने जीवन से अधिक अपनी कलाओं से प्रेम करता है। प्रत्येक कलाकार की इच्छा होती है कि कला जिंदा रहनी चाहिए। कलाकार सदैव अपनी कला के लिए ही जीता है। इसी कारण के प्रत्येक कलाकार चाहता है उसके जीवन की समाप्ति के बाद भी उसकी कला जिंदा रहे। वह अपने जीवन से अधिक अपनी कला से प्रेम करता है। इसीलिए प्रायः प्रत्येक कलाकार अपने जीवन में कला साधना करता है, और अपनी सतत साधना से प्राप्त कला की धरोहर को किसी योग्य शिक्षक को देकर ही वह शांति से मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा कई ऐसे कलाकार हैं जिन्हें अपनी मृत्यु के बाद भी चैन नहीं मिलता, क्योंकि उनकी कला से प्रेम करने वाला कोई नहीं मिला। ऐसा अतृप्त भाव कलाकार भी आत्मा को भूत योनि में डालता है, और ये कलाकार वर्षों तक भूत योनि में ही रहते हैं। जब तक उनकी कला का आगे विकास नहीं होता तब तक ये उसी योनि में भटकते रहते हैं। एक कलाकार को मोक्ष एक कलाकार ही दे सकता है। इसीलिए प्रत्येक कलाकार अपने जीवन में अपनी साधना की यह धरोहर किसी न किसी को तो भी देकर जाता ही है। यह धरोहर देकर वह किसी मनुष्य पर उपकार नहीं करता है, वह अपनी कला को आगे का मार्ग देकर अपने मोक्ष का मार्ग खुला करता है। आज भी भूत योनि में कई कलाकारों की आत्माएं भटक रही है। जब तक उन्हें कोई उपयुक्त शिष्य नहीं मिलता तब तक वे भटकती ही रहेंगी। इन आत्माओं का चित्त अपनी कला के प्रति ही है।
वे उसे आगे बढ़ाए बिना न तो नया जन्म लेना चाहती है और न मोक्ष प्राप्ति भी चाहती है। वे अपनी कला के कारण अटक गए हैं। प्रत्येक सच्चा कलाकार चाहता है वह रहे न रहे, उसकी कला जीवित रहनी चाहिए, क्योंकि कलाकार को उसकी कला अपने जीवन से भी अधिक प्रिय होती है। कलाकार का निर्माण परमात्मा की अनुपम कृति है। एक कलाकार अपनी कला के कारण कितनी सारी आत्माओं को आनंद और सुख प्रदान करता है। एक कलाकार का गायन सुनकर या किसी कलाकार का वादन सुनकर श्रोता मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, अपनी सुध बुध ही खो देते हैं, निर्विचार स्थिति में चले जाते हैं। यह परमात्मा की विशेष कृपा है के बिना संभव नहीं है। कलाकार का निर्माण ही किसी विशेष स्थिति में होता है। एक गुरु से प्राप्त कला को साधना कर विकसित करना और जीवन की समाप्ति के पूर्व उसे किसी योग्य शिष्य को प्रदान करना ही अपने गुरु के प्रति गुरु दक्षिणा होती है। गुरु से तुमने जो प्राप्त किया वही तुम गुरु के नाम पर अपने शिष्य को सौंप। यही सच्चे अर्थ में गुरु दक्षिणा है। बिना गुरु दक्षिणा के मोक्ष संभव ही नहीं है। अन्यथा गुरु के कर्ज में आत्मा भटकती रहती है। प्रत्येक कलाकार अपने जीवन में गुरु दक्षिणा देना चाहता ही है। गुरु दक्षिणा सदैव आत्मिक स्तर पर ही होती है। जब गुरु ने अपना सर्वस्व तुम्हें सौंप दिया तो तुम भी अपना सर्वस्व गुरु को सौंप दो। गुरु जो तुम्हारे सौंपते हैं वह गुरु कृपा है, और तुम उनका कर्ज चुकाने के लिए सौंपते हो वह गुरु दक्षिणा है। बस गुरु कृपा और गुरु दक्षिणा में ही जीवन है। लोग समाज में गुरु दक्षिणा का अर्थ धन लगाते हैं। वास्तव में धन गुरु दक्षिणा नहीं है। धन भाव का एक माध्यम है, जो भाव प्रकट करने का शिष्य का अपना तरीका मात्र है। एक कला की मृत्यु कलाकार की मृत्यु है। अगर कलाकार में कला जिंदा है तो वह जिंदा है, अन्यथा कला की मृत्यु उसकी मृत्यु है। कोई भी सच्चा कलाकार मृत्यु का वर्ण करेगा, पर कलाकार कला को कभी मरने नहीं देगा। कला परमात्मा की कृपा है, इसीलिए उसे पाने के लिए आत्मा होना पड़ेगा। एक शिष्य को आत्मा होना होगा और गुरु की आत्मा से संपर्क स्थापित कर ही इस कला के रूप में ईश्वरीय कृपा को प्राप्त किया जा सकता है। अगर एक कलाकार अपने गुरु को गुरु मानेगा, यानी वे परमात्मा है ऐसा समझकर उनके सामने झुकेगा, तो ही गुरु के अंदर की कला सुप्त भीतर रूप से उसे प्राप्त हो पाएगी। फिर गुरु देना चाहे न देना चाहे, यह गुरु का अधिकार क्षेत्र नहीं होता है। द्रोणाचार्य व एकलव्य की कहानी हमारे सामने उदाहरण है। और अगर तुम गुरु को सामान्य व्यक्ति समझो तो वही शारीरिक स्तर पर है सब ज्ञान दे सकते हैं जो सर्वसाधारण होता है, लेकिन गुरु को मनुष्य समझकर कलाकार भी वह प्राप्त नहीं कर सकता, जिसके कारण वे गुरु उस कला में विश्वविख्यात हुए हैं। उस भूल तत्व को प्राप्त करने के लिए गुरु को परमात्मा मानना ही होगा, तभी परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुई उनकी कला को हम प्राप्त कर सकते हैं।
हम गुरु को परमात्मा माने या मनुष्य माने, गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है हमें, क्योंकि जब हम गुरु को परमात्मा मानते हैं तो एक तो हमने परमात्मा को पा लिया, यह भाव हमें समाधान देता है। दूसरा, प्राप्त समाधान हमारी ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ा देता है और हमारी ग्रहण करने की क्षमता को पूर्ण खोल देता है। इसीलिए जितने भी बड़े बड़े कलाकार होते हैं उनके गुरु के प्रति देवतुल्य भाव देखा जा सकता है। जय बाबा स्वामी।